जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अतुल पाल लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम विश्व मैप से जुड़ा हुआ, जिसमें हम जानेंगे विश्व के सभी महाद्वीपों और महासागरों, इसके अलावा विश्व के समस्त देशों, उसमें पर्वत पठार, नदियाँ, जलसंधियाँ, ऐसे तमाम कार्यक्रम। यदि आपको भी विश्व के मैप में या मैपिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है या समस्या से जूझ रहे हैं या समझने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए और जुड़ जाइए हमारे कार्यक्रम से। ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम जानेंगे विश्व की सभी महाद्वीपों से संबंधित और उनके संबंधित जलसंधियाँ, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एक जगह पे एक एक चीज़, जैसे कि मैपिंग मैंने कर भी रखा है, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत ही छोटा सा कार्यक्रम, विश्व का सिर्फ एक मैप का एक विजुअलाइजेशन करना, ये मेरा एक उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से। और यदि इस तरह का कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आता है तो कृपया कमेंट कीजिए, लोगों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें बिल्कुल भी। तो वीडियो आज हम शुरू करते हैं, चलिए। और किसी भी तरह की आपको कोई भी समस्या महसूस होती है या असहजता महसूस करते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बेझिझक। आपका दोस्त, आपका भाई अतुल पाल आपकी सेवा में तत्पर है, हमेशा तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा। विश्व को कुल 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ये रहा हमारा एशिया महाद्वीप। सबसे पहले सभी महाद्वीपों की चर्चा करते हैं। दूसरा है पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका और पांचवा जो है हमारा, पांचवा हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, इसे दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और साथियों, अगर अंटार्कटिका विधेयक जो 2022 आया था, इसके बारे में यदि आपको जानकारी हासिल करनी है तो हमारी वीडियो प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और साथियों, जो छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, या यूँ कहें कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, तो वो हो गया हमारा यूरोप। और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया की अवस्थिति, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। ये रहा हमारा 0 डिग्री, और 0 डिग्री से ये ऑस्ट्रेलिया पूरा दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। तो चलिए साथियों, बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप हो गया, तो एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप जो कि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, और उसके कुछ जो द्वीप हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे जो द्वीप हैं, ये इनकी अवस्थिति को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो एशिया बेरिंग जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, जो कि यहाँ पे पाई जाती है बेरिंग जल संधि। उत्तरी अमेरिका के जो अलास्का एक जो द्वीप है, प्रायद्वीप है अलास्का, वहाँ से एशिया से अलग होता है ये। और दूसरा है यूराल पर्वत, जो कि रूस में पाया जाता है, और यूराल पर्वत से ये यूरोप से अलग होता है। और इसी के साथ ही कैस्पियन सागर झील और काकेशस पर्वत, जो कि यहाँ पे पाया जाता है, काकेशस पर्वत से यूरोप से अलग होता है। साथियों, यहाँ पे अफ्रीका से यदि हम बात करें तो ये अफ्रीका से सुएज नहर के माध्यम से अलग होता है, और लाल सागर से होता हुआ बाब अलमंदेब, यहीं पे एक संधि है बाब अलमंदेब की, वहाँ से अफ्रीका से अलग होता है। और पापुआ न्यू गिनी द्वीप से, जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये महाद्वीप, एशिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग होता है। तो साथियों, अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया से, जैसा अभी हमने देखा, लाल सागर और यहाँ से सुएज नहर से अलग होता है। ये हो गई हमारी सुएज नहर और ये हो गया लाल सागर, तो ये एशिया से अलग हो गया। और यूरोप से जिब्राल्टर जलसंधि, जो कि यहाँ पे पाई जाती है, जिब्राल्टर जलसंधि के साथ ये भूमध्य सागर हो गया। ये भूमध्य सागर से यूरोप महाद्वीप से अलग होता है। और यहाँ पे मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर। और इसके साथ अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका, ये देखिए, जैसा कि एशिया से यहाँ से अलग होता है बेरिंग जल संधि से, और यहाँ से ये पनामा
पनामा जल संधि से अलग होता है या पनामा नहर द्वारा ये दक्षिण अमेरिका से अलग होता है। और यहाँ पे ये डेनमार्क जल संधि है, डेनमार्क जल संधि द्वारा ये यूरोप से अलग होता है। अब चलते हैं साथियों यूरोप पे। तो यूरोप के बारे में जैसे हम जानते ही हैं, यहाँ से यूराल पर्वत से एशिया से अलग होता है। यूराल पर्वत जो कि रूस को भी 2 भागों में बांटता है और ये एशिया से भी यहाँ से अलग होता है। इसी के साथ जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से अलग होता है। तो यूरोप में चूँकि बहुत से द्वीपीय देश, ये जो प्रायद्वीपीय देश हैं वो पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे द्वीपीय यानी कि प्रायद्वीपीय द्वीपों का द्वीप भी कहा जाता है यूरोप को। ये दक्षिण अफ्रीका जो है दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, यहाँ से पनामा नहर से। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो ये पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप है, ये जो पापुआ न्यू गिनी द्वीप है यहाँ से एशिया से अलग होता है ये। और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब साथियों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ से हम देख पाएंगे सभी महासागरों की अवस्थिति। तो जो महासागर हैं सभी इनकी अवस्थिति देख लेते हैं। तो सबसे उत्तर में जो है हमारा आर्कटिक ओशियन और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन। ये अगर ग्लोब को हम देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन जो है या प्रशांत महासागर, ये एशिया के पूर्व में भी मिलता है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में भी मिलता है। ये पूरा सबसे बड़ा भी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ग्लोब पे देखते हैं तो ये एकत्रित मिलेगा ये पूरा इस तरह से। इसके अलावा हम देखते हैं अटलांटिक महासागर जो कि एस आकृति में मिलता है और उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में अवस्थित है। और इसी के अलावा ये हो गया अटलांटिक हमारा कुछ इस प्रकार फैला हुआ है एस आकृति में। और ये हो गया हमारा इंडियन ओशन यानी कि ये हिंद महासागर हो गया। और इसके आगे चलते हैं साउथर्न ओशन यानी कि ये दक्षिणी महासागर, ये हो गया हमारा दक्षिणी महासागर। दोस्तों आज मैं बहुत संक्षेप में पूरे मैप को बस खाली सीन करा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं जब भी आऊँगा तो एक एक महाद्वीप को विस्तृत चर्चा करेंगे। उनकी जितने भी देश हैं उनसे संबंधित जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं या जो नदियाँ हैं, झीलें हैं और जो पर्वत पठार जितने भी हैं महत्वपूर्ण, उनकी सबकी हम चर्चा करने वाले हैं। और देशों की भी चर्चा करेंगे साथियों। बिल्कुल आप लोग बने रहिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। साथियों अपना प्यार बनाए रखिए, बिल्कुल आप भरोसा रखिए। पूरा विश्व का जितना मैप है मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा। और साथियों एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे कि ग्लोब पे कुल अक्षांशों की संख्या कभी आ जाता है, तो यदि हम उसमें क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री से चलते हैं, यदि हम ये ग्लोब हो गया हमारा, तो ये 0 डिग्री से 1 2 3 4 करते जाते हैं अगर 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री पे चूँकि ध्रुव होता है तो एक पॉइंट होता है और 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव भी होता है तो वो भी पॉइंट होता है। तो इसलिए अगर हम टोटल 90 और प्लस 90 और प्लस 1 हो गई इक्वेटर वाली, तो ये हो गई 181। लेकिन अगर ध्रुवों को घटा दिया जाए इनमें से दोनों ध्रुवों को तो 179 प्राप्त होती हैं जो अक्षांश रेखाएं हैं। और वहीं यदि हम देशांतर की बात करें तो देशांतरों की संख्या बेसिकली देशांतर जो होते हैं ये खड़ी लाइनें होती हैं और जो अक्षांश होते हैं वो पड़ी लाइनें होती हैं। तो ये अक्षांश हो गए, ये अक्षांश हमेशा समांतर होते हैं और देशांतर हमेशा समांतर भी नहीं होते हैं। 1 डिग्री देशांतर के मध्य लगभग 111.3 किलोमीटर दूरी होती है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के बराबर भी होता है। अगर 15 डिग्री देशांतर हम क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब होगा कि 1 घंटा हम आगे या पीछे पहुंच जाते हैं। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आगे हम जैसे ही अगली वीडियो लाएंगे तो उसमें एक एक कॉन्टिनेंटल की विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, जिससे कि हमें एक आइडिया लगता रहेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और कैसा हमें अपने जो चैनल है इसको कैसे इम्प्रूव करना है और खुद की जो कमियां उनको कैसे दूर करना है। ये आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिए साथ में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बस सिंपल लाइक भी कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।